अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भली कार ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में असीं अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां जेको अवामी मार्च आहे उहो सुभाणे खां शुरू थिए पियो ऐं सुभाणे सुबुह जो 10 वॻे सभिनी कारकुननि खे आम माण्हुनि खे चयो वियो आहे त हू मज़ार क़ाइद ते गॾु थियनि ऐं उतां खां पोइ ई मार्च जेको आहे उहो शुरू थींदो बाज़ाब्ता तौर ते, जंहिंजो आख़िरी जंहिंजी मंज़िल इस्लामाबाद आहे। ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त 34 सिंध ऐं पंजाब जा मुख़्तलिफ़ जेके शहर आहिनि 34 शहर उहे क्रॉस करे ई मार्च जेको आहे उहो वञी इस्लामाबाद में 8 मार्च ते पहुचंदो ऐं उते जेको कुझु थींदो फ़िलहाल त ॿुधायो वियो आहे त हिकिड़ो जलसो थींदो, उनखां पोइ मार्च पुॼाणी ते पहुचंदो, पर उन विच में खोड़ जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे असांखे थींदे नज़र अचनि पियूं। हिकिड़े पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ई अवामी मार्च आहे, ॿिए पासे असांखे गॾोगॾु नज़र अचे पियो अपोज़िशन जे तरफ़ां जेका ॿी वॾी एक्टिविटी आहे उहा आहे अदम एतमाद वारी जेका रिथ उहा आणण जे हवाले सां जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे जारी आहिनि। ऐं अॼु शहबाज शरीफ़ ऐं अख्तर मैंगल साहब विच में मुलाक़ात थी आहे, उनमें बि उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी आहे। ऐं ॿिए पासे असांखे नज़र अचे पियो त हुकूमत जा जेके इतिहादी आहिनि उन्हनि खे परचाइण जूं कोशिशूं हुकूमत जे तरफ़ां तेज़ थी चुकियूं आहिनि। हिकिड़ियूं कोशिशूं आहिनि जेके मंज़र आम ते नज़र अचनि पियूं, हिकिड़ियूं कोशिशूं उहे आहिनि जेके लिखियल तरीक़े सां थियनि पियूं। फंड्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे बि मेंबरनि खे मिलणु शुरू थी विया आहिनि, तरक़ियाती फ़ंड इतिहादियुनि खे इज़ाफ़ी वज़ारतुनि जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं। अॼु नज़र आयो त सादिक संजराणी साहब जेके सेनेट जा चेयरमैन आहिनि उन्हनि वञी चौधरी भाइरनि सां मुलाक़ात कई आहे। ॿिए पासे शेख रशीद साहब जेके आहिनि उहे अॼु लाहौर पहुता आहिनि, उन्हनि उस्मान बुज़दार साहब सां मुलाक़ात कई आहे ऐं जेके उन्हनि जा वज़ीर वग़ैरह आहिनि सूबाई उन्हनि खे हू ख़ातिरियूं पिया कराइनि त कुझु बि न आहे थियणो ऐं अव्हां हुकूमत सां गॾु रहो। कल्ह ई जेको शेख रशीद जो बयानु हो उन मां उनजी परेशानी ज़ाहिर थी पई, हू चवनि पिया त हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे उहो ख़रीद फ़रोख़्त यानी विकिरो जेको थींदो आहे चूंडियल मेंबरनि जो उहो शुरू थी चुको आहे। सो बहरहाल ही गॾु गॾु सरगर्मियूं हलनि पियूं। अवामी मार्च आहे, ॿिए पासे हुकूमत ख़िलाफ़ अदम एतमाद जेका तहरीक आहे ऐं उनजो जेको टारगेट आहे उहो इहो ई आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब खे कुर्सी तां हटायो वञे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे ऐं उनजो इहो चवणु आहे त एहतजाज जेको आहे संदन एहतजाज उन्हनि जो इहो चवणु आहे त संदन जेको एहतजाज हुयो गैर जमहूरी हुकूमत खे हटाइण जे हवाले सां उन्हनि जो ही जमहूरी हमिलो आहे। गॾोगॾु अॼु बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो बि वाज़े कयो आहे त हू चाहिनि था त ही जेको सेटअप आहे उनजे ख़ात्मे खां पोइ जेको आर्ज़ी सेटअप अचे उहो फिलफोर चूंड कराए ऐं साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं थियनि ऐं जेका बि पार्टी एक्सरियत में अचे थी उनखे इक़्तिदार उनजे हवाले कयो वञे। सो पीपल्स पार्टी चाहे थी त फिलफोर इलेक्शन थिए, उन विच में आर्ज़ी सेटअप जेको आहे सो अचणु खपे। सो पंहिंजे प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में असीं पीपल्स पार्टी जो अवामी मार्च ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं यूक्रेन जी जेका सूरत हाल आहे। अॼु टियों ॾींहुं आहे, रूस जूं फ़ौजूं जेके आहिनि यूक्रेन जे गादी वारे शहर ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ शहरनि में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि ऐं हींअर ताईं जेका सूरत हाल आहे रूस जा जेके फ़ौजी आहिनि उहे दाख़िल थिया आहिनि। उन्हनि जे मुक़ाबले जे लाइ यूक्रेन जा शहरी हुजनि, उतां जा जेके फ़ौजी हुजनि ऐं उतां जेको प्रेसिडेंट आहे सदर आहे उहो असांखे काफ़ी एक्टिव नज़र अचे पियो, पंहिंजी धरती ख़ातिर विढ़ंदे असांखे नज़र अचे पियो। ऐं अॼु जेको बयानु साम्हूं आयो आहे यूक्रेन जो जेको 44 सालनि जो नौजवान प्रेसिडेंट आहे उन अमरीका जेका इहा आछ हुई त उन्हनि खे यूक्रेन खां ॿाहिरि कढण जे हवाले सां उन्हनि मदद जी आछ कई, उनखे रद्द करे छॾियो आहे ऐं संदसि इहो चवणु आहे त उहो आख़िरी दम ताईं पंहिंजी धरती ते मौजूदु रहंदो ऐं रशिया जो मुक़ाबिलो कंदो रहंदो। हिन नौजवान प्रेसिडेंट जी प्रोफाइल जे हवाले सां घणनि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी, पर मांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन जी 44 साल हिन जी ॼमार आहे। 2019 में वॾी अक्सरियत सां ही कामयाबु थियो, यूक्रेन जो सदर थियो, पर इन खां पहिरियां जेको हिन जो प्रोफाइल रहियो आहे ही कॉमेडियन रहियो आहे, अदाकार रहियो आहे ऐं यूक्रेन जो सदर थियण जे हवाले सां उन्हनि हिकिड़ो मशहूरु टीवी ड्रामो बि कयो हो ऐं उनखां पोइ अल्टीमेट हू उतां जा सदर थी बि विया आहिनि। पर उन जी जेका बहादुरी आहे, पंहिंजी धरती सां जेका कमिटमेंट आहे पंहिंजनि माण्हुनि सां, उनजी काफ़ी साराह थिए पई नेशनल थोरो इंटरनेशनल लेवल ते, ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया ते उन जूं फ़ौजी वर्दी पहिरियल जेके तस्वीरूं आहिनि उहे काफ़ी वायरल थियनि पियूं, उन जूं वीडियोज़ वायरल थियनि पियूं। नई उन जी जेका वीडियो आई आहे जंहिंमें उन अमरीका जी आछ खे रद्द कयो आहे त हू सदारती महल जे ॿाहिरियां बीठो आहे ऐं हू वाज़े करे पियो त हू पंहिंजो मुल्क न छॾींदो ऐं आख़िर ताईं रशिया जो मुक़ाबिलो कंदो। संदसि इहो चवणु आहे त हीउ जेको कुझु थियो आहे यूक्रेन जे सदर जो इहो चवणु आहे त रूस चाहियो पिए त उते संदन जेको आहे हिमायती याफ़्ता प्रेसिडेंट अचणु खपे ऐं रूस खे इहो हो त जॾहिं हू उते दाख़िल थींदा त यूक्रेन जी फ़ौज सदर सां बग़ावत कंदी या उनखे गिरफ़्तार करे वठंदी, पर अहिड़ो कुझु बि नाहे थियो। हू पंहिंजनि फ़ौजियुनि जा बि हौसला बुलंद करे पियो, शहरनि जा बि हौसला बुलंद करे पियो। हिकिड़े पासे त उन्हनि जूं इहे कोशिशूं आहिनि, पर सॼी दुनिया खे इहा ख़बर आहे त यूक्रेन अकेले सिर
अगूणे सुपर पावर रशिया जो मुक़ाबिलो नथो करे सघे। आलमी बिरादरी खे उनमें पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो ऐं अॼु आलमी बिरादरी जो जेको असांखे हिकिड़ो ॿियो चहिरो उहो नज़र आयो सलामती कौंसिल में अव्हांजे इल्म में हूंदो त उते रूस जे ख़िलाफ़ु ठहराव पेश कयो वियो, मंज़ूर थियो उहो, पर उनखे रूस जेको आहे वीटो करे छॾियो ऐं हू जेको ठहराव मंज़ूर थियो उनमें चीन वोटिंग में हिसो ई न वरितो, भारत वोटिंग में हिसो कोन वरितो ऐं गॾियल अरब इमारात जेके उनजा नवां मेंबर थिया आहिनि उन्हनि बि वोटिंग में हिसो न वरितो। सो हीअ आहे आलमी बिरादरी जी जेका सूरत हाल अव्हांजे साम्हूं आहे। ॿिए पासे नेटो फोर्सिस जेके आहिनि उहे अञा ताईं उन्हनि जे तरफ़ां का अहिड़ी एक्टिविटी असांखे नज़र कोन पई अचे त को यूक्रेन जे माण्हुनि जी मदद जे लाइ अॻियां अचनि या अमेरिका जेको बार बार इहो चवंदो रहियो त जेकॾहिं रशिया ईअं कयो यूक्रेन ते हमिलो कयो त उन्हनि खे अहिड़ो जवाबु ॾींदासीं जो हू यादि कंदा, पर अहिड़ो को बि जवाबु असांखे साम्हूं हींअर ताईं न आयो आहे। ऐं यूक्रेन जा शहरी वरी तादाद में जेके आहिनि उहे लॾ प्लान बि कनि पिया, पोलैंड ऐं ॿियनि पाड़ेसरी मुल्कनि जो रुख कनि पिया। पाकिस्तानी शहरी बि जेके उते आहिनि उहे बि उते फाथल आहिनि, परेशानी जे आलम में आहिनि, उन्हनि जूं जेके फैमिलीज़ आहिनि उहे काफ़ी परेशान आहिनि। सो उन्हनि जे लाइ छा कुझु थिए पियो प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में जीअं ॿुधायो त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पीपल्स पार्टी जे अवामी मार्च ऐं उन सां गॾोगॾु जेका आदम एतमाद वारी रिथ आहे उन जे हवाले सां। सो हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा नौजवान अॻवान आहिनि ऐं वॾे वज़ीर जा एडवाइज़र आहिनि इकबाल सांद साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सो कराची से लॉन्ग मार्च की ये शुरुआत हो रही है, अवामी मार्च जिसका नाम दिया गया है। सो तैयारियों के हवाले से पहले बात कर लें तो किस तरह जा रही हैं आपकी तैयारियां? जी बहुत शुक्रिया नसीर भाई। एक्चुअली तैयारियां तो आप देख रहे हैं बहुत भरपूर तरीके से कराची में हो रही है। कल एक बहुत बड़ा जो रैली से मार्च से पहले एक मार्च कराची डिवीजन ने किया, इतनी बड़ी तादाद उसमें हजारों कारकुनों ने शिरकत की और गाड़ियों की तादाद मैं समझता हूँ कल हजारों थी। इतने बड़े मार्च में इतने बड़ी अंदाज में ये इवेंट का होना मैं समझता हूँ और भरपूर तैयारियां जो चल रही हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और कल देखिएगा पूरा पाकिस्तान किस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और भरपूर तादाद में लोगों में जोश खरोश भी पाया जाता है, लोग बहुत बड़ी तैयारियों में भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब को घबराने का वक्त हुआ चाहता है। सही। तो कराची शहर में भी हमें नजर आई गुलिस्तान जोहर और जो भी कराची के एरिया हैं वहां पर आपके जो इस्तकबालिया कैंप वगैरह हैं वो आज से ही लगना शुरू हो गए हैं। तो कल ये मज़ार कायद के तरफ टाइम बताया गया है 10 बजे, तो 10 बजे ही रवानगी होगी, कहाँ से होगी? अगर जो इंशाल्लाह 10 बजे का टाइम है, वर्करों को पार्टी कराची के शहरियों को 10 बजे का टाइम दिया गया है। तो मज़ार कायद के जो VIP गेट है यहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला रवाना होगा। सुबह 10 बजे का टाइम है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज रात भी जोशो खरोश है, कल भी जोशो खरोश है और बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, लाखों की तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्च में। तो लोग कराची से जो निकलेंगे वो मुसलसल इस्लामाबाद की तरफ साथ ही रहेंगे या एक स्टेशन जैसे कराची से बाहर? इसमें जो है हमने मुख्तलिफ जो है ना कैटेगरीज बनाई है। कुछ लोग हैं जो कराची से हैदराबाद तक जाएंगे और कुछ लोग हैं वो इस्लामाबाद तक जाएंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज है, उनको तकसीम किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो अरेंजमेंट तो इकबाल साहब बड़े किए होंगे, जाहिर सी बात है आपने, और ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी बड़े बड़े मार्च करती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो यहाँ से कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो लोग जा रहे हैं और जो आपके साथ जुड़ेंगे, अगर वो हमें देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो उनको बता देंगे इंतजाम रिहाइश के, ट्रांसपोर्ट के, खाने के, वो किस तरह हैं? ये जो कंटेनर बड़े बड़े बने हुए हैं उनमें सब चीजें हैं? जी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। कुछ पार्टी की तरफ से एकोमोडेशन है जहाँ पर हम स्टे करेंगे, जहाँ पर जो रात स्टे होगा वहाँ पार्टी जो है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है वो इंशाल्लाह वो करे लोगों के रहने। जाहिर है VIP तो वो रिहाइश का इंतजाम नहीं होगा, लोग वर्कर हैं, सारे पार्टी के कारकुनान हैं, CM हो, MNM हो, मिनिस्टर जो ये सब पार्टी के कारकुनान हैं। बड़े बड़े खेमे लगाए जाएंगे, कैंप्स लगाए जाएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह स्टे करेंगे। सही। और मज़ार कायद से फिर ये धाबे जी और ठट्टा की तरफ जाएंगे, पहले सजावल और उसके बाद 34 शहरों से होकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उसके हवाले से रोड प्लान आपके हवाले किया गया जी, से भी रोड शेयर किया गया और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सही। अच्छा इकबाल साहब, आज बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान अगर इस्तीफा दे देते तो ये मार्च या आदम एतमाद की जो तहरीक है इसकी जरूरत ही पेश ना आती। तो आपको क्या उम्मीद है कि देखिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर अवामी दुख और दर्द में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की बात ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाइस सियासी जमात है जिसने इस मुल्क में तमाम इश्यूज पर जो किसानों के हवाले से हो, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हो, सिंध में गैस की लोड शेडिंग के हवाले से हो, ये महंगाई के खिलाफ हो, आटा चीनी दाल की महंगाई के खिलाफ हो, ये जितने भी जो चीजें हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से
सही। अच्छा इकबाल साहब, अब ये दो चीजें जो है ना साथ साथ हो रही हैं, आपसे पहले ही बात होती रहती है। एक है आपका मार्च, दूसरा है अदम एतमाद की जो तहरीक, तो दोनों साथ ही इसी मार्च महीने में होने जा रही हैं। लोगों को कंफ्यूजन है कि पहले मार्च पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस बीच में होने की कोई जरूरत नहीं है। जो अदम एतमाद का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब उसमें एक्टिव है और काफी हद तक काम मुकम्मल कर चुके हैं। जहां तक आवाम को मोबिलाइज करने की बात है, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकले हुए हैं। अलग अलग टास्क अलग अलग जो है लीडरशिप के पास है, उसको मैनेज कर रहे हैं। सही। और नवाज लीग भी हमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। आज अख्तर मेंगल साहब से शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, तो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये मार्च अब इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस बीच में ही अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आ जाएगी या उसके बाद होगा क्या? इस तरह से कुछ हो रही है डिस्कशन आपके हवाले से, या कुछ ऐसा? कुछ चीजें राज में भी रहने दें। अच्छा चलो, ये चीज तो हम रास में ही रखते हैं, लेकिन अदम एतमाद वाली जो तहरीक है उसके बाद ये भी बातें चल रही हैं कि फौरी इलेक्शन हो या 1 साल का टर्म पूरा हो। तो आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि जो भी सेटअप आए खान साहब के जाने के बाद वो फौरी इलेक्शन करवाए। तो वो सेटअप के कितने मुद्दत के लिए होगा या क्या? बस देखें, ये तो कबल वक्त बातें हैं, लेकिन सूरत हाल यही है कि जो भी आएगा वो पूरी हुकूमत की तरह आए और आगे इलेक्शन की तैयारी। सही। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, जो जिससे भी बात हो रही है, नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कि बस अदम एतमाद की तहरीक जैसे कामयाब हो गई है, तो इतने मतलब नंबर पूरे हो गए हैं? जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। नंबर गेम पूरे हैं, तैयारी है। हम थोड़ा आगे की तरफ देख रहे हैं कि जो नंबर है उससे ज्यादा की तादाद है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल सांद साहब। इकबाल सांद रस्ते में आहिनि, एडवाइज़र आहिनि, वॾे वज़ीर जा, ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। पीपल्स पार्टी जा जेके अॻवान आहिनि काफ़ी पुरएतमाद असांखे नज़र अचनि पिया। ईअं ई जॾहिं नवाज़ लीग जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी, उहे बि काफ़ी पुरएतमाद नज़र अचनि पिया, ऐं माहौल जेको आहे उहो लॻे ईअं थो त ॼण फाइनल राउंड में दाख़िल थी चुको आहे, ऐं इमरान ख़ान साहब जा जेके ॾींहं आहिनि उहे गिणिजी चुका आहिनि, ऐं नओं सेटअप जेको आहे उन जे हवाले सां काफ़ी हींअर तज्ज़िया तबसरा थियनि पिया। काफ़ी माण्हू कंफ्यूज़ बि आहिनि त नओं सेटअप छा हूंदो, केतिरी मुद्दत जे लाइ हूंदो, ऐं उन नए सेटअप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, नवाज़ लीग हुजे, या जेके उनजा इतिहादी आहिनि मुखालिफ़ दुर्जा, उन्हनि खे छा मिलंदो, वज़ीर आज़म कंहिंजो थींदो, जेकॾहिं ख़ान साहब वञे थो उहो अपोज़िशन मंझां ईंदो या कीअं हूंदो। जीअं पंजाब जे हवाले सां त ॻाल्हियूं अचनि पियूं त परवेज़ इलाही साहब जेके आहिनि उहे उम्मीदवार पाण खे कराइण जे चक्कर में आहिनि, तो हू पंजाब जी वॾी वज़ारत उन्हनि खे मिले, ऐं मुशरफ दौर में हू पंजाब जा वॾा वज़ीर रही बि चुका आहिनि। सो वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार केरु हूंदो, सो खोड़ सारे मामला अहिड़ा आहिनि जेके अञा ताईं माण्हुनि खे उन्हनि जी ख़बर न पइजी सघे, ऐं माण्हू कंफ्यूज़ आहिनि, उन्हनि खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। जी नाज़रीन, उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असम्बली जा मेंबर आहिनि अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते हिन वक्त मौजूद आहिनि। मंदोखेल साहब, हम बात कर रहे हैं अवामी मार्च के हवाले से और उसके बाद की जो सूरत हाल है। हम देख रहे हैं अवामी मार्च भी पीपल्स पार्टी का शुरू होने जा रहा है कल से। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी जो चीज़ें हैं, सरगर्मियां हैं, डे बाय डे वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मामला जो हैं वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं और खान साहब का ना सिर्फ घबराने का वक्त आ गया है बल्कि उनके घर जाने का वक्त आ गया है? कि मेरे तो ख्याल है कि वो कोई मैंने न्यूज सुनी थी कि वो आज कौन से खिताब कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो घबरा के या तो इस्तीफा दे देगा या कौमी असम्बली तोड़ देगा। अच्छा। क्योंकि ये डरपोक आदमी है, इसका माजी भी गवाह इस चीज का। जब इस्लामाबाद में इनके खिलाफ केस बना था पुलिस अफसर का, तो वो 2 साल तक इश्तिहारी रहे। तो इनकी घबराने के यकीनन वक्त आ गया है, और अगर मेरी जाती राय पूछे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये 5 साल पूरे करे। अच्छा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का मैं देख रहा हूँ, जो हाल किया उन्होंने महंगाई की सूरत में, और फिर खारजा पॉलिसी का जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी रूस का दौरा करके उन्होंने पूरा कर दिया। पूरा दुनिया जो है ना रूस पे लानतान कर रही है, और ये रूस के सदर के साथ बैठ के जो है ना वो तोपों का 21 तोपों की सलामी ले रहे हैं। और उन्होंने क्या 21 तोपों का सलामी देनी थी इनको, और 2000 तोपों का रुख उन्होंने यूक्रेन की तरफ कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसा वबा है पाकिस्तान में, ये जहाँ जाता है ये फसाद और शर पे रहता है। जैसे ये रूस की सरजमीन पे गया और रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, जैसे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना है तो एक सदी में कोरोना की शक्ल में एक वबा है। तो ये एक वबा है, एक नासूर है जो इस मुल्क में मुसलत है।
और इसी वजह से पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी यानी कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे हम मज़ार कायद से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में हम मार्च करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे पहले इनकी जो है ना वो हवस बाख्ता हो कि और इनके बयानात आ रहे, तो जब इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे तब तक को इंशाल्लाह आपको वाकई हकीकी तब्दीली आपको नजर आएगी। अच्छा मंदोखिल साहब, अब तक की जो सूरत हाल है, मार्च से वो इतने परेशान में नजर नहीं आ रहे जितने वो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी जो जरदारी साहब की जो काविशें हैं या नवाज लीग की, उनसे ज्यादा लग रहा है कि वो परेशानी उनको मार्च से कम है, लेकिन अदम एतमाद की जो तहरीक है उनसे ज्यादा वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप मेरे भाई मार्च का तो मकसद यही है कि अवाम में अवेयरनेस पैदा करना। अच्छा। हम कोई गैर जमहूरी लोग इनकी तरह तो नहीं है कि टीवी पर हमला करने, सुप्रीम कोर्ट पर शलवार कमीज लटकाएं, पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारे, हुंडी के जरिए लोगों को बगावत पे उकसाए। तो ये चीजें तो पीपल्स पार्टी करने वाली नहीं है। तो हकीकत में पीपल्स पार्टी का मकसद मार्च का यही है कि अवाम में अवेयरनेस पैदा करना और अवाम के सामने अपना मुद्दा रखना कि ये वो नायल और निकम्मा हुकूमत है जिसने पाकिस्तान के साथ ये असर कर दिया पाकिस्तानी अवाम का। बाकी तो यकीनन जो जमहूरी रास्ता है वो कोई हम हमला करने थोड़ी जा रहे हैं। यकीनन इसी अवेयरनेस के साथ आपने देखिए बाप पार्टी ने एक हफ्ता पहले धमकी दे दी है और बाइकाट कर दिए कि हंगामी असेंबली में नहीं आएंगे। सही। काफली की सूरत आपके सामने, एमकेएम की सूरत आपके सामने, खुद पीटीआई के अपने मेम्बरान चाहे आमिर लियाकत हो, चाहे नूर आलम खान हो, चाहे परवेज खट्टक हो, सारे के बयानात और स्टेटमेंट आपकी मीडिया सब दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसी चीजों में फिर हमें तो सिर्फ 10 वोट दरकार है, 162 तो हमारे पास है ही है, तो हमें सिर्फ 10 वोट दरकार है। और इन सारी जो हमने आपको नाम गिनवाए तो क्या हम 10 नहीं पूरे करेंगे? और ये कहना जो टास्क आसिफ अली जरदारी साहब को दिए है तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक जरदारी साहब पर भारी, हम तो कहते हैं कि एक जरदारी सबसे यारी है। तो इंशाल्लाह जो टास्क मेरे कायद को मिला है तो इंशाल्लाह वो पूरा करके देंगे और वो हिम्मत हारने वाले नहीं है। अच्छा, वो टास्क पूरा हो गया, उसके बाद लोग सवाल करें कि फिर क्या होगा? वो जो आर्जी सेटअप होगा वो 1 साल के लिए होगा, कितनी मुद्दत के लिए होगा, वजीर आजम किस पार्टी से होगा? और पंजाब के हवाले से बातें चल रही है कि क्यू लीग की उसको मिलेगी वजारत आला, तो ये बातें क्या तय हो गई हैं या अभी तय होना बाकी हैं? तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो होने क्या जा रहा है अगर खान साहब नहीं रहते? तो मेरे ख्याल में लोग नहीं कंफ्यूज है, लोगों को सब पता चल गया। आप कंफ्यूज हो तो आपके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि जरदारी साहब ने पहले ही शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की है, क्योंकि आपकी बड़ी पार्टी है, आपके पास 82 सीटें है, हमारे पास 56 सीटें हैं, तो आपकी तादाद ज्यादा है, तो वज़ीर आज़म का आपका है। और चूंकि काफ लीग को अगर हम साथ मिलाना चाहते हैं तो यकीनन वो स्पीकर की सीट में पहले से बैठा हुआ है, तो यकीनन स्पीकर की सीट से बड़ी सीट उनको चाहिए, तब जाके वो हमारे जो अट्रैक्शन है उसमें आएंगे। यकीनन सियासी जोड़ तोड़ में यही चीजें होती है। बाकी रह गई पीपल्स पार्टी तो कुर्बानियों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो ना वजारत आला पंजाब की मांग रही है, ना वज़ीर आज़म की सीट मांग रही है, और वो तो आवाम के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। और यही की वजह है कि हमने दोनों बड़े होते जो ना इन्हीं को ऑफर की है कि भाई आप ही ले ले, जैसे आपकी मीडिया और ये सारी चीज दिखा रहे। तो सवाल ये है कि इस मुल्क को इस आजाद से बचाने का प्लान है पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का। तो इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हमारे लिए। चलो अभी नहीं, 1 साल नहीं है, तो 2023 में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमें कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। तो मंगल साहब, मतलब मंदोखिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि 1 साल के लिए सेटअप वो चलेगा, उसके बाद 2023 में इलेक्शन होंगे, लेकिन नवाज लीग की तरफ से सुना जा रहा है कि डिमांड है कि और मौलाना फजल रहमान नहीं, फिल 4 इलेक्शन होने चाहिए, तो उनको राजी कर दिया 1 साल के लिए आर्जी सेटअप जो देखिए सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी यकीनन हम एक जमहूरी सोच रखने वाले हैं। और आपको याद होगा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत से 5 साल पूरे किए हैं, और यही 5 साल हमने नून लीग कभी पूरे करने में रुकावट नहीं डाली है। एहतजाज, जमहूरी और स्पीच करना, असेंबली में उनके खिलाफ बोलना, वो तो एक जमहूरियत का पार्ट है। लेकिन मेरे जाती ये ख्याल है, मेरी पार्टी क्या फैसला करेगी वो बात की बात है, मेरे जाती ये ख्याल है कि मौजूदा असेंबली को 5 साल पूरे करने चाहिए। इसी वजह से ताकि ये जो जमहूरियत का तसलसल है और ये जो असेंबली की मुद्दत का तसलसल है वो हमेशा 2-2.5 साल ना रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब का और बीबी शहीद के दौर में 2-2, 2.5 साल। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तासुर गलत जा रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। बाकी अदम एतमाद की तहरीक और चीफ एग्जीक्यूटिव को बदलना, वज़ीर आला को बदलना, ये तो एक जमहूरियत का और आइन का हिस्सा है, तो इसमें तो कोई ऐसे कतगन है भी नहीं है। और आइन का हिस्सा है, इसमें
मेरा जाती ये ख्याल है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरे करे और इन हाउस तब्दीली आ जाए। और इन हाउस तब्दीली कुछ और भी आ सकती है, पीटीआई की भी अगर तादाद ज्यादा हो वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाए और उनके पास 172 की तादाद आ जाए तो मुमकिनात में शामिल है कि वो भी अपना कोई लीडर ऑफ द हाउस जो है ना वो चुन सकते हैं। तो ये सारे आप डिपेंड करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अलम बुलंद कर दी है और तो पाकिस्तान के अवाम में। और आप देखेंगे कि अभी बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया, अभी मार्च हमारी कल सुबह से अभी शुरू हुई भी है, तो इससे पहले बाप पार्टी ने आपके सामने सेनेट में ऐलान कर दिया है कि हम आइंदा असम्बली में नहीं आएंगे। इसी तरह काफ लीग की भी मुलाकातें आपके सामने है, इनकम में आपके सामने है कि वो काफ लीग के रास्ते में है कि भाई हमें भी ये दरिया पार करा दो, समझे ना। तो ये सारी चीजें, तो इस चीज की निशानदेही है कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इनकी महंगाई, इनकी लाकामियत आप देख रहे हैं, जो थोड़ी मैशत का तो बड़ा गर्क कर चुके थे, दाखिला पॉलिसी का तो गर्क चुके थे, आज जो खारजा पॉलिसी के ऊपर भी उन्होंने पानी फेर दिए। पूरी दुनिया रूस को लान-तान कर रही होती है, जाके उनके साथ बैठ गए। तो मंदोखिल साहब, अगर आप बोल रहे हैं कि कौमी असेंबली मुद्दत पूरी करे तो ठीक है, इन हाउस तब्दीली आ जाए, तो कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के बाद सेनेट की क्या सूरत हाल बनेगी कि वहां पर भी इन हाउस तब्दीली आएगी, संजरानी साहब जाएंगे, या ये मामला पंजाब और कौमी असेंबली तक ही महदूद रहेंगे? नहीं, ये देखिए, मैं पार्टी का तर्जुमा नहीं हूँ, एक अदना सा रुकन हूँ, तो मेरी जाती ये ख्याल है कि चारों में, कौमी असम्बली और सेनेट में, पंजाब में और आपके मरकज में, पख्तूनख्वा असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में, इन सब में जो है ना इन हाउस तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। ये अपोजिशन का एक सोच भी है और जारी बात है, ये सारी इन कठपुतली हुकूमत के बने हुए, तो ये सारी जो है ना वो इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए और आएगी मेरा ख्याल। और ये जो 10-12 नंबर आप बता रहे हैं, ये अपनी खुशी से आप समझ रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो गया है, जमीन फरोशों को तारीख में याद रखा जाएगा, अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा। शेख रशीद तो घबराना शुरू हो गए उनके बयान से लगता है, लेकिन वही वो माजी वाली बात चल रही है, छांगा मंगा की सियासत, पैसों की सियासत, वो है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं मंदोखिल साहब? क्या 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 उनका वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज वो भूल गए? क्या वो पंजाब में जो खरीदो फरोख्त कर दी वो भूल गए? क्या वो रात की तारीकी में जो है ना वो लोगों को अगवा करना और झूठे मुकदमा डालना वो भूल गए? और फिर शेख रशीद की क्या है, वो तो खुद कहते हैं मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, वो वापस गेट नंबर 4 में चला जाएगा। और अगली हुकूमत अगर इन जैसी आ गई है तो फिर कोने कांचे में 2-2.5 हजार वोटों का वजीर दाखिला बन जाएगा। शेख रशीद की क्या पोजीशन है, क्या है उनकी, क्या है? इसी वजह से पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है, इसी वजह से तो पाकिस्तान में ये वजीर दाखिला है। और ये अभी से पीपल्स पार्टी को की लॉन्ग मार्च को ये धमकियां दे रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे कारकुन को, जियालों को जरा सा भी खराश आएगा तो मैं बैसियत कानून के तालिबीन सबसे पहले मुकदमा शेख रशीद के खिलाफ दर्ज करेंगे। सही नहीं मंदोखिल साहब, अगर जिसके आप हवाला दे रहे हैं जहांगीर तरीन जहाज का, हेलीकॉप्टर का, माजी में आप उन पर तनकीद करते रहे हैं, अभी भी आप अच्छे लफ्जों याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही चीजें अगर पीपल्स पार्टी नवाज लीग दोहराएगी तो फिर उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या नूर आलम खान साहब को हमने पैसे दिए थे जो इसने असेंबली में कहा, उस वक्त असेंबली में मौजूद था उस दिन, उन्होंने कहा कि आगे की 3 लाइन जो है ना नाम ACL में डाल दिए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, जो वज़रा और प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे? क्या आमिर लियाकत को हमने पैसे दिए थे जिन्होंने ये कहा कि मैं आई न्यू मुझे लाया किया? क्या कराची की जो MNAs है, चाहे आफ्ताब सिद्दीकी हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनको हमने पैसे दिए थे जिन्होंने कहा कि लोड शेडिंग है, कराची के लोग आजाद में हम धरना देंगे? क्या हमने परवेज खट्टर को पैसे दिए थे जिन्हें काबीना की मीटिंग के अंदर जो है ना वो ये वजीर क्या है गैस का उनको वहां सुनाया कि प्राइम मिनिस्टर सुनाया? तो ये सारी चीजें इस चीज की निशानदेही है मेरे भाई, हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, हमें क्या जरूरत है कि आप 1 साल रह के आप हुकूमत को जो है ना वो अनाउंस तब्दीली लाई, इस वजह से कि पाकिस्तानी आजाद और खसूसी तौर पर मैं अपनी आजादी अगर बातों में 7 महीने पहले कराची से पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली 33 साल बाद मुंतखब हो, तो मेरी तो जाती ख्वाहिश होगी कि मैं अपना जो बकाया साल है वो पूरा करो। लेकिन अगर आवाम की तकलीफ देखिए और मेरे चेयरमैन का हुक्म होगा तो मैं 1 मिनट भी लाने भी नहीं भेजूंगा इस सीट पे और इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मुख्तसरन आखिर में आपसे ये समझना चाहेंगे मंदोखिल साहब, सीनियर रहनुमा हैं, 35 साल माशाल्लाह बड़ा अरसा है पीपल्स पार्टी के साथ रहे। पंजाब में तो चलो क्यूली को कुछ मिल रहा है और दूसरे इत्तेहादियों के लिए भी सेटअप बन रहा है, तो सिंध में बातें चल रही हैं, क्या MQM को भी कुछ शेयर मिलेगा?
देखिए एमक्यूएम जो ना वो उन्होंने भी अपने हल्कों में जाना होगा, उन्होंने भी अवाम के साथ बात करना होगा, उनको खुद समझ में नहीं आ रही है। पहले वो बात मुलाकातें करी थी, अब जब काफ लीग को समझ में आ गए कि वो फिर उनसे रब्ता कर दिए भाई हमें भी कश्ती में अपनी कश्ती में आप भी बिठा के जो है दरिया पार करा दो, तो ये एमक्यूएम की अपनी मर्जी है। और अगर वो कराची की आवाम को जो आप 35 साल में कुछ नहीं दे सके और अभी 4.25 साल में मजीद कराची की आवाम को और जो शहरी इलाकों से जहाँ उन्होंने वोट लिए वहाँ उन्हें कुछ नहीं दे सके, तो आइंदा इलेक्शन में या 2023 में इलेक्शन हुआ तो फिर ये आवाम के साथ किस सोच नहीं, अगर अदम एतमाद की तहरीक में वो आपका साथ देते हैं तो सिंध गवर्नमेंट में उनको कुछ शेयर मिलेगा, मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ। सिंध में तो हमारे पास 2/3 से भी ज्यादा है, क्योंकि 99 तो हमारे डायरेक्ट एमपीए मौजूद है इस वक्त, तो हमें जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो भी मेरे सदर का, जरदारी साहब का या मेरी चेयरमैन का जो हुक्म होगा यकीनन वही होगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर मंदोखिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। मंदोखिल साहब जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं ऐं उन्हनि जी ख़्वाहिश इहा आहे त असेंबलियुनि खे पंहिंजी मुदत पूरी करणु खपे, बाक़ी नाउस तब्दीली हिकिड़ो आइनी रस्तो आहे, जेकॾहिं उहा थिए थी त हू चवनि था उहा बिल्कुलु थियणु खपे। बाक़ी जेके हू वाज़े कनि पिया त पीपल्स पार्टी चई छॾियो आहे नवाज़ लीग खे त उन्हनि जूं सीटूं वधीक आहिनि। वज़ीर आज़म जेकॾहिं इमरान ख़ान नथो रहे त नवाज़ लीग मंझां अचणु खपे या जंहिंजो फ़ैसिलो नवाज़ लीग कंदी उहो ई थींदो। पर असां ॾिठो आहे त माज़ी में ईअं थियो त सेनेट में मुख़ालिफ़ धुर जो अॻुवाण केरु थींदो, उन हवाले सां बि काफ़ी मामला तइ थी विया हुआ ऐं चयो इहो पंहिंजे नवाज़ लीग जी दावा हुई त नवाज़ लीग मंझां ईंदो, पर उहो पीपल्स पार्टी मंझां यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अची वियो। सो अहिड़े क़िस्म जा मामला अॻिते थियनि था नथा थियनि, उनजी का बि गारंटी कोन्हे, कुझु बि थी सघे थो। बहरहाल हिन भेरे जेका ही मूव हली आहे उहा उनमें काफ़ी संजीदगी नज़र अचे पई। डेली बेसिस ते मुलाक़ातूं थियनि पियूं, को अहिड़ो ॾींहुं को अहिड़ो पल न आहे जेको ज़ाया थींदो हुजे। सो बहरहाल पाण हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक, जेको थिए पियो ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं असीं वापसि ईंदासीं त असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं यूक्रेन वारो जेको मामिलो आहे, सॼी दुनिया जो उन ते नज़रूं आहिनि। रशिया जेको कुझु हुते करे पियो, सलामती कौंसिल में अॼु रूस जे ख़िलाफ़ जेको ठहराव आहे उहो बि मंज़ूर थियो, जंहिंखे रशिया वीटो करे छॾियो। चीन जहिड़े मुल्कनि में वोटिंग में हिसो कोन वरितो, भारत हिसो छो न वरितो, उन्हनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं काफ़ी पाकिस्तानी जेके स्टूडेंट आहिनि, शहरी आहिनि, उहे बि उते फाथल आहिनि, उन्हनि जूं फैमिलीज़ जेके आहिनि उहे बि परेशान आहिनि, उनजे लाइ छा पियो थिए उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।